बद्रीनाथ यात्रा कोरोना संक्रमण के चलते बंद पड़ी है। हालांकि इसी बीच कुछ लोग बद्रीनाथ धाम का समर्थन कर रहे हैं, तो कुछ लोगों का कहना है कि यात्रा शुरू करने से पहले सरकार को सख्त गाइडलाइन बनानी चाहिए। दरअसल उत्तराखंड सरकार चारों धाम यात्रा शुरू करने का मन बना रही है, जिसमें कुछ जिलों में यात्रा शुरू करने की कवायद भी चल रही है। उत्तराखंड राज्य की अर्थव्यवस्था चार धाम यात्रा पर टिकी है। यात्रा संचालित न होने से व्यवसाय को भी भारी नुकसान पहुंच रहा है। तरह से हम देख रहे हैं कि अभी कोरोना काल में पहले से भी हमने देखा कि पहाड़ों की स्थिति स्वास्थ्य के हिसाब से काफ़ी दयनीय स्थिति देखी गई है, और कोरोना अगर बढ़ता है तो यहाँ इस हिसाब की कोई व्यवस्था नहीं है। अगर राज्य सरकार यात्रा को खोलने का अगर विचार बना रही है तो इसके लिए उन्हें पहले जिला प्रशासन को एक सख्त निर्देश देते हुए जिले में एक समुचित व्यवस्था को बनाते हुए, ताकि प्रत्येक व्यक्ति का एक टेस्ट हो और उसके बाद ही वो यात्रा रूट पे पहुंचे और उसके बाद ही वो यात्रा कर पाए। अगर ये सारी व्यवस्थाएं सुचारू रूप से की जाती है तो यात्रा खोलना एक अच्छा कदम होगा। तो होनी ही चाहिए, क्योंकि जो कोविड महामारी जो चल रही है उसके हिसाब से यात्रा अगर खुलती है तो उसको एक सिस्टम से खुलना चाहिए। अगर सिस्टम होता है, चाहे दर्शन के हों, चाहे गाड़ियों के हों, चाहे होटल्स के हों, सारे नियम अगर फॉलो करते हैं तो उसमें यात्रा को सुचारू रूप से खोलना चाहिए। बद्रीनाथ धाम यात्रा को लेकर लोगों की अलग अलग राय है। इसका जायजा लिया संवाददाता नितिन सोमवाल ने। बद्रीनाथ धाम की यात्रा शुरू करने को लेकर सरकार प्रयास कर रही है और नियम कानून भी बना रही है, लेकिन स्थानीय लोगों का ये कहना है कि बिना कोविड गाइडलाइन के यात्रा संचालित न किया जाए, क्योंकि पहाड़ों में लगातार कोरोना के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। हालांकि कुछ दिन पहले की अगर बात करें तो रिपोर्ट जरूर घट रही है कोरोना की, लेकिन अभी भी चिंता लोगों के मन में बनी हुई है। अगर उत्तराखंड के जिलों से ये यात्रा शुरू की जाती है तो उसके लिए भी लोगों का कहना है कि कड़े से कड़े नियम बनाए जाएं, ताकि यात्रा पर आने वाले लोग सुरक्षित रहें और दूसरों को भी सुरक्षित रखें। नितिन सेमवाल, न्यूज स्टेट, चमोली। नितिन सेमवाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस खबर पर। नितिन, लोग कह रहे हैं कि चार धाम यात्रा शुरू होनी चाहिए। ये जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से कोरोना की दूसरी लहर और व्यवसाय पर खासा असर पड़ा है, क्या इस बीच चर्चाओं का बाजार क्या कर्म है, क्या कानाफूसी चल रही है कि किस तरीके से अगर यात्रा शुरू होनी चाहिए तो क्या क्या होना चाहिए? जी, निश्चित रूप से अगर बात करें तो उत्तराखंड में जो चारों धाम स्थित हैं उनकी यात्रा जब चलती है तो पूरे उत्तराखंड की आर्थिकी इन्हीं पर टिकी हुई होती है। हालांकि यात्रा 6 महीने चलती है, लेकिन 6 महीने की जो आर्थिक स्थिति उत्तराखंड की होती है वो चारों धाम की यात्रा पर निर्भर करती है। लोगों की राय यह है कि यात्रा खुले, चाहे उत्तराखंड के अंदर आने वाले जिलों की जो है वहां से यात्रा को शुरू किया जाए, लेकिन उसमें नियम कानून बनाए जाए, कोरोना के सख्त नियम बनाए जाए। जो लोग यात्रा पर आना चाहते हैं उनकी टेस्टिंग बराबर हो और कोरोना के निगेटिव सर्टिफिकेट देकर ही यात्रा सुचारू की जाए। इसके अलावा लोगों की ये भी राय है कि बद्रीनाथ धाम में जो यात्रा की जो व्यवस्थाएं हों वो इस तरीके की हों कि वहां पे यात्रा पर आने वाले लोगों को सोशल डिस्टेंस का भी वो पालन कर सके और मास्क पहनकर पहुंचे और सैनिटाइजर की वहां पे व्यवस्था की जाए, ताकि कोरोना फैले नहीं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कुछ लोगों का ये कहना है कि सबसे पहले जहां चाहे हम उत्तरकाशी जिले की बात करें या रुद्रप्रयाग या चमोली की बात करें, अगर यहाँ पर यात्रा खुलती है तो सबसे पहले सभी लोगों के टेस्ट कराए जाएं। टेस्ट करने के बाद जब जिले पूर्ण रूप से कोरोना से मुक्त हो जाएंगे उसके बाद ही यात्रा को सुचारू करना चाहिए। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि यात्रा का आधा समय चला गया है, यानी कि जो 18 मई को जब कपाट खोले थे तो उसके बाद यात्रा चरम पर रहती है 15-20 दिन तक, लेकिन अब धीरे धीरे यात्रा कम भी होती है क्योंकि बरसात आते हैं। तो उसको लेकर भी प्रशासन के लिए लोग ये कह रहे हैं कि उसको तैयारी की जाए और यात्रा को ठीक तरीके से चलाने के लिए कड़े नियम बनाए जाएं। जी, धन्यवाद इस जानकारी के लिए आपका नितिन। तो यात्रा को लेकर कड़े नियम बनाए जाए, लोगों का कहना है, और मांग भी की जा रही है कि चार धाम यात्रा शुरू किया जाए। हालांकि 1 महीने से ज़्यादा का वक्त बीत चुका है और ऐसे में पर्यटन व्यवसाय या कहे चार धाम यात्रा से होने वाले व्यवसाय पर खासा असर पड़ा है।